first thing that attracted me was definitely the product. And I had, like many of them, I also had some problems. And DXN products was able to give a solution for the problems. So while I joined DXN earlier, one day, that is on December 3rd, I met Dr. Lim. Earlier, I used to hear him in the videos, in the audios, videos, in YouTube. But later, when I met him personally, one thing that attracted me was the humbleness of the CEO, Dr. Lim. So that was a great thing which had attracted me in DXN. Now, when I joined DXN, lots of other companies, they came approach me. They said, let me give you a house, let me give you an apartment, let me give you a vehicle, let me give you the luxuries of life, whatever you want. But it was not. For me, it was something very different. DXN was giving me something very different. DXN was giving me the love, the respect, the blessings. And this was making me rich. It is not only money. These things will make a person very rich. And that is what attracted me. Always in DXN. Over to you, Mr. Vijay. तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से इमोशनल टच के साथ मिस्टर गनी ने बताया. सर, जनरली क्या होता है कि लोग पैसा कमाने की दौड़ में भूल जाते हैं कि वो किसी का हक भी छीन रहे हैं, किसी को दुख भी पहुंचा रहे हैं, किसी को चोट भी पहुंचा रहे हैं. और ब्लेसिंग की बात जहाँ तक हम करें तो उसको तो भूल ही जाओगे तो ये क्या होती है. लेकिन सर, DXN में जो आपके चेहरे पे जो ये नूर टपक रहा है, जो नूर दिख रहा है, ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप अंदर से आप कितने धनी हैं, अंदर से आपको ब्लेसिंग से आपको कितना सुकून है. और साथ साथ जब ये सुकून अंदर होता है तो पैसा तो अपने आप ही आ ही जाता है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद करते रहिए, जरूरतमंद को उनकी ज़रूरतों के बारे में रास्ता दिखाते रहिए, ट्रेन करते रहिए. तो जनरली क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं या कहीं पे भी किसी जॉब में होते हैं, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिटी होती है, कोई किसी प्रोफेशन में होता है, कोई किसी प्रोफेशन में होता है. और जब वो एक जगह जॉब करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक जॉब करने के लिए जाता है, कोई व्यवसाय करने के लिए जाता है, तो उस व्यवसाय करने के लिए एक तो हमने बात करी थी ट्रेनिंग की, लेकिन हम बात करेंगे अनुभव की. एक अनुभव ही व्यक्ति जब किसी काम में प्रोफेशन में जाता है तो इससे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है. या आप बहुत डिफिकल्ट हिंदी बात करें, इसको आप ट्रांसलेट करते उर्दू में. अनुभव, ये सारे मुझे समझ में, अगर आप काइंडली इसको. फाइन ऐसा. अच्छा, जब देखो अब जैसे एक्सपीरियंस, एक मतलब कि इनएक्सपीरियंस व्यक्ति जब किसी व्यवसाय में जाता है तो उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है. या तो अपने वालिद साहब से के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है, या चाचा साहब के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है, या फिर किसी दोस्त के एक्सपीरियंस को अनुभव, दैट इज कॉल्ड इन द अनुभव, को इस्तेमाल करता है. और जानकारी इकट्ठा करके तो उस व्यवसाय के बारे में जानकारी लेके आगे वो बढ़ता है. तो व्यवसाय में कभी कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं, यानी अप एंड डाउन्स भी आते हैं, और उन्हें अपने डाउन्स को में संभालने के लिए उसको जरूरत होती है इन किसी अनुभवी हाथों की. तो सर, ऐसे ही हमारे व्यवसाय में भी होता है. जब कोई शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसे बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है, और बहुत सारी जानकारियाँ उसे चाहिए भी होती हैं. कभी कभी याद है कि से मैं छोड़ भी दूँ, तो उस समय उसे आवश्यकता होती है एक बेहतरीन अपने मेंटर की. तो जो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे यह है कि हमारे व्यवसाय में प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर और मेंटर्स की आवश्यकता क्यों है? Yes, Vijay, you're telling something? हमारे व्यवसाय में ट्रेनर यानी प्रशिक्षकों और मेंटर्स की आवश्यकता क्यों है, ये मेरा अगला प्रश्न है. Okay. Why coaches and mentors are needed in our business? अगेन मैं यही कहूँगा दोबारा कि कोई भी प्रोफेशन, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, टीचर के बगैर पॉसिबल नहीं है. आपके पास ज़बरदस्त बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, आपको ट्रेनिंग भी हो सकती है. ट्रेनर जो होता है या दूसरे जो मोटिवेटर होता है, वो एक लेवल तक आपको कामयाबी में लेके जा सकता है. लेकिन आपने अगर और ऊपर जाना है तो आपको एक जो है ना ज़बरदस्त टीचर, कोच और मेंटर की ज़रूरत है. जो टीच कर रहा है, जो टीचर्स होते हैं, मैं खुद टीचर रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसकी जो रिलेशनशिप होती है अपने स्टूडेंट के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है.
टीचर से ऊपर जो लेवल है उसको कहते हैं कोच। कोच वो होता है, वो आईना के जैसे होता है, और वो आपकी जो सलाहियत है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो निकालता है, और आप ही से आपकी स्ट्रेंथ के साथ काम कराता है। तो अभी आपने जहाँ भी आप देखेंगे आपको ये लफ्ज नजर आएगा, फलाना कोच है तो फलाना कोच है, तो हेल्थ कोच है, तो ब्यूटी कोच है, तो ये वो उसके टैलेंट के मुताबिक जो है ना उसको कामयाबी की तरफ लेके जाता है कोचेस। मेंटर जो है ना वो हाईएस्ट लेवल का होता है। दे आर नॉट द सेम। टीचर, कोचेस, मेंटर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेंटर्स जो है वो आपके बाप या माँ के जैसे होते हैं। वो आपकी सलाहियत को भी जानते हैं, आपकी वीकनेस को भी जानते हैं, आपको क्या चाहिए वो भी जानते हैं। तो एक बाप जो है अपने बेटा या बेटी को चाहता है कि बहुत ऊपर जाए, तो देयर इज अ वेरी द कनेक्शन जो है मेंटर का अपने मेंटीज के साथ बड़ा गहरा होता है, और मेंटर डांटता भी है। कोच जो है ना वो सख्ती नहीं करता है, और बेटे को पता है अगर मेरा बाप मुझे डांट रहा है तो उसको पता है कि मेरी बेहतरी के लिए डांट रहा है। तो इसी तरह मेंटर होता है। तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। मुझे सबसे पहले ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा दिसंबर में मेरी पहली मुलाकात हुई डॉक्टर लिम के साथ। तो ही वाज इन द DXN बिजनेस, ऑफ कोर्स ही वाज माय फर्स्ट मेंटोर। और उनसे मैंने एक सवाल किया, ये हमेशा मैं कहता हूँ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। स्टार रूबी का पेन दिया था कोई तकरीबन 8-9 महीने के बाद। तो मैंने उनको कहा कि आप CEO हैं, चेयरमैन हैं इस कंपनी के, मैं इस DXN को बहुत आगे लेके चलना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई गुर बताएं, टेल मी समथिंग जो मुझे कामयाब करे और जो मैं अपने जॉब से निकल कर फुल टाइम इसमें आ सकूँ। तो ये मेरा उनके लिए सवाल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने उनको कहा मैं आया ही हूँ प्रोडक्ट की वजह से और मुझे फायदा मिला है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 2 उसने उन्होंने कहा है कि आप ना दाएं देखें या बाएं देखें 3 से 5 साल के लिए, तो आपने इसके साथ जुड़ जाना है। और ये मुझे उन्होंने 2003 में बताया था। अगर आप लोग DXN का जो गाना है, DXN सॉन्ग है, उसमें भी ये लफ्ज है, डोंट लुक राइट एंड डोंट लुक लेफ्ट। ये मुझे उन्होंने 2003 में कहा था। दैट इज बीइंग फोकस्ड। आप बिल्कुल सर नीचे करके काम करो। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो आपके टीम में जो लोग हैं, पुराने वक्त में, हमारे वक्त में 12 स्टार एजेंट जब होता था तो आप डायमंड बनते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको कामयाब करो। तो ये 3 उसूल उन्होंने बताया। So that was my the first mentor.